नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क में आयोजित पूर्वांचल छात्र महोत्सव में रंगोली, चित्रकला सहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र नेता नारायण दत्त पाठक ने बताया कि यह महोत्सव छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित है। हम चाहते हैं कि छात्र न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि कला, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। यहाँ सामान्य ज्ञान, रंगोली, पेंटिंग, चित्रकला और गायन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इन प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि इस मंच के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा को निखारा जा सके और उन्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता नारायण दत्त पांडे ने कहा, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों की प्रतियोगिता है। इसमें शहर के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के इसमें छात्र प्रतिभाग किए हैं। इस प्रतियोगिता जो कराई गई है, इसलिए कराई गई छात्रों का विकास, छात्रों का चौमुखी विकास कराया जाए। इसमें प्रतियोगिताएं में 8-9 प्रतियोगिताएं कराई गई हैं, जैसे सामान्य ज्ञान है, रंगोली, पेंटिंग, चित्रकला, शिल्पकला, गायन, सेल्फी इत्यादि प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जा रही हैं। ये प्रतियोगिताएं हम लोग की एक समिति है जिसका नाम है पूर्वांचल छात्र महोत्सव, उसके तत्वाधान में कराई जा रही हैं। ठीक है। और ये समिति जो है छात्रों के, विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा बनाई गई है। ये समिति छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए बनाई गई है कि उनका जो जिस भी क्षेत्र में उनकी जो रुचि है उसको बढ़ावा देने के लिए और उनको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। मेरा नाम नारायण दत्त पाठक है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। अब यात्रियों के लिए एक और सुविधा की शुरुआत हो गई है। कचहरी और नौसड़ समेत क्षेत्र के सभी प्रमुख बस स्टेशनों से बिना यात्रा किए भी सामान मनचाहे शहरों और कस्बों में भेजा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम रोडवेज ने पार्सल सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के तहत विशेष काउंटरों की स्थापना की गई है, जहां से पार्सल की बुकिंग की जाएगी। यह सेवा पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिससे उपभोक्ताओं को पार्सल की स्थिति की पूरी जानकारी उनके मोबाइल पर प्राप्त होगी। उपभोक्ता यह देख सकेंगे कि पार्सल बस में लोड हुआ या नहीं और कब वह गंतव्य तक पहुंचा। सुरक्षा के लिए प्रत्येक काउंटर पर स्कैनर लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तुओं की पहचान की जा सके। इस व्यवस्था का संचालन एक निजी फर्म द्वारा किया जाएगा, जबकि निगरानी का कार्य परिवहन निगम के अधिकारी करेंगे। यात्री 20 किलोग्राम तक घरेलू सामान निःशुल्क ले जा सकेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने कहा, बसों में पार्सल की रिक्वायरमेंट थी काफी दिनों से और परिवहन निगम मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि इसकी बुकिंग हर बस स्टेशन से होगा और इसके लिए एक वेंडर को भी नियुक्त किया गया है जो इसकी बुकिंग करेंगे। हमारे क्षेत्र के 9 बस स्टेशन हैं जहां से ये सुविधा अब यात्रियों को मिल रही है। ये विगत सप्ताह से स्टार्ट हुआ है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। अभी तक ये था कि यात्रियों को इस तरह की सुविधा नहीं थी। अभी किसी भी यात्री को अपना सामान बुक कराना है तो वो बस स्टेशन पे आके बुक करा सकता है और उसको जो है जहाँ पे भी सपोज यहाँ से लखनऊ जाना है या गोरखपुर से बनारस जाना है तो वो बुक करा सकता है। वहाँ से कोई भी आदमी वो जो स्लिप है वो लेके रिसीव कर सकता है वहाँ पे। क्या सुविधा है इसमें? ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग हैं, वो वेट के और कैटेगरी के हिसाब से है। इसकी सूची बस स्टेशन पे उपलब्ध है। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस रहते हैं। ये सुविधा पहले भी थी, पिछले 5-6 सालों से ये सुविधा नहीं मिल रही थी, लेकिन पुनः इसको स्टार्ट किया गया है। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। सीतापुर हॉस्पिटल के सभागार में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा 6 रोगियों के लिए पोषण पोटली वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला क्षय रोग अधिकारी गणेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की महासचिव डॉक्टर हेमा बिंदु नायक ने बताया कि 6 रोगियों को 1 महीने के लिए आवश्यक पोषण सामग्री, जिसमें गुड़, मूंगफली और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हैं, वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि 6 रोग से पीड़ित मरीजों को ठीक होने तक इस प्रकार की पोषण पोटली दी जाती रहेगी, क्योंकि
कुपोषण क्षय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। डॉक्टर नायक ने यह भी बताया है कि यह बीमारी सबसे अधिक लड़कियों में पाई जा रही है और सोसाइटी प्रदेश भर में इस प्रकार के वितरण अभियान चला रही है। उन्होंने कहा है, अब तक हमने 30,000 से अधिक क्षय रोगियों का सफल उपचार किया है। इसके साथ ही जागरूकता और बाढ़ राहत अभियानों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव डॉक्टर हेमा बिंदु नायक ने कहा, उसमें गुड़ है, मूंगफली है और प्रोटीन का जो संबंधित सामान उनको जो जो ज़रूरत है सब चीज़ें दिया गया है। एक महीने का सामान दिया गया है उनको। इसी तरह जब तक वो ठीक नहीं होंगे उनको इसी तरह सामान दिया जाएगा। और क्योंकि कुपोषण की वजह से ही टीबी होता है और बच्चों को खास करके इंडिया में लेडीज़ को जो है कम खाना देते हैं, तो लड़कियां यहाँ हमको ज़्यादा दिख रही है। और इसी तरह आज लगता है लगभग 40-50 लोगों को पोटली वितरण किया गया है रेड क्रॉस की तरफ से। इसी तरह हम प्रदेश भर में हम कर रहे हैं। कम से कम हमारे यहाँ 30,000 से ऊपर टीबी मरीज रेड क्रॉस के द्वारा हम ठीक किए गए हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी हम रक्तदान शिविर कंडक्ट करते हैं, जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, आपदा राहत काम सब कुछ करते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में केंद्रीय ग्रंथालय और विधि संकाय के संयुक्त तत्वाधान में मनु पात्रा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मनु पात्रा एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर विधि के क्षेत्र से जुड़े सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं, जिनसे विधि के छात्रों को अपनी पढ़ाई में काफी मदद मिलती है। यहाँ विभिन्न अदालतों के सभी प्रमुख न्यायिक निर्णय, पूरे वेवर एक्ट्स और विभिन्न कानूनों के नियम भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विधि विशेषज्ञों और प्रोफेसरों के लेख भी शामिल किए गए हैं, जिससे इसे एक व्यापक अध्ययन संसाधन माना जाता है। उन्होंने कहा है कि पुस्तकों का अपना महत्व है, लेकिन यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो तो यह छात्रों के लिए और अधिक सहूलियत भरा होता है, क्योंकि इससे जानकारी कुछ ही सेकंड में प्राप्त की जा सकती है। पहले इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने कई ऐसे मंचों को सब्सक्राइब किया है जिससे छात्र अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर अहमद नसीम ने कहा, मनु पात्रा नाम का एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है डेटाबेस का, जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है भारत में, जहाँ पे लॉ से जुड़े हुए तमाम मटेरियल मौजूद होते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और जजेस के लिए, जो भी उसको यूज़ करना चाहे। उसके अलावा भी अगर कोई यूज़ करना चाहे तो वो उसे यूज़ कर सकता है। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे आपको किसी भी लॉ की फील्ड से जुड़े हुए जितने भी जजमेंट्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के या हाई कोर्ट्स के, वो आप वहाँ हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा सारे बेयर एक्ट्स जो होते हैं, जो अधिनियम के जो बेयर एक्ट उसे कहा जाता है, जिसमें धारावार सारे प्रावधान दिए गए होते हैं, हर एक अधिनियम का आपको मिल जाएगा वहाँ पर। वहाँ पे जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं लॉ से रिलेटेड, वो सारे वहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा जो रिसर्चर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके जितने लेख हैं, उन लेखों को भी वहाँ जगह दी जाती है। इस प्रकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके सबसे ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। हालांकि किताबों का अपना महत्व है, मगर किताबों के अतिरिक्त अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर हमें लॉ से किसी भी एस्पेक्ट से जुड़े हुए मटेरियल को अगर हम ढूंढना चाहते हैं और एक सिटिंग में हम ढूंढना चाहते हैं किसी भी स्टूडेंट को, तो वो उसे मिल सकता है। तो ऐसा इससे पहले ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हुआ करते थे। बहुत से और भी नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। इस पे हम लोगों ने कार्यशाला इसलिए किया है क्योंकि इसको विश्वविद्यालय ने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे सेंट्रल लाइब्रेरी में, और ये एक कॉस्टली डेटाबेस है जिसको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हम इनकरेज करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी LLB, BLLB और LLM के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इंक्लूडिंग हमारे टीचर्स, कि ये सभी जाएं और लाइब्रेरी में या कैंपस में अपने किसी भी मोबाइल से या लैपटॉप से या टैबलेट से
वो एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करके इन सारी जगहों पे अवेलेबल मटेरियल को हासिल करके वो अपने नॉलेज को अपडेट करें, और उससे सभी का फायदा होगा। टीचर अपडेट करेगा अपनी इंफॉर्मेशन, वो शेयर करेगा स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स का फायदा होगा। डायरेक्टली स्टूडेंट्स उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे तो उससे उनको डायरेक्ट फायदा होगा। तो यही आइडिया है कि हम अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में, बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, डिफरेंट स्ट्रीम से आते हैं, उनको इन बातों की जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो उनको जानकारी ये देना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस कार्यशाला को हम लोगों ने आयोजन किया है। आज की कार्यशाला में मनु पात्रा की ओर से श्री अमरेंद्र कुमार सिंह जी आए हुए हैं। वो इस वक्त लेक्चर अपना डिलीवर कर रहे हैं, और बच्चों को जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं कि किस प्रकार डिफरेंट सोर्सेज तक जाया जा सकता है, उसको वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर अहमद नसीम हूँ, डीन और हेड फैकल्टी ऑफ लॉ। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनका मानना है कि यदि वाहन चालक हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित रूप से प्रयोग करे तो दुर्घटनाओं में होने वाली जान माल की हानि को काफी हद तक टाला जा सकता है। सभी वाहन चालक गति सीमा का पालन करें, क्योंकि घर पर आपके माता पिता और परिवारजन आपकी सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तेज गति से वाहन चलाने से बचने की सलाह दी ताकि यातायात दुर्घटनाओं से बचाव हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा, ये प्रयास है और डायरेक्टरेट से भी निर्देशन है, शासन का भी निर्देश है कि दुर्घटनाओं को कम किया जाए और मृत्यु को नियंत्रित किया जाए। इसलिए हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टू व्हीलर वाले जितने हैं वो हेलमेट लगा के चलें और फोर व्हीलर वाले सीट बेल्ट लगा के चलें, जिससे अनहोनी की स्थिति में, एक्सीडेंट की स्थिति में भी किसी भी घटना से बचा जा सके, अपनी घटना से बचा जा सके। और मेरी सबसे यही अपील है कि जब भी वाहन चलाएं पूरे कॉन्शियस होकर चलाएं और ध्यान देके चलाएं, लिमिट स्पीड में चलाएं जो आपके कंट्रोल में हो। गति से ज़्यादा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो नागरिक हैं ध्यान रखें कि गार्जियन इन पे बड़ी उम्मीद रखते हैं, इन्हें घर के आने के बड़ा इंतजार करते हैं, और इसलिए आप भी ध्यान रखिए कि इतनी तेज बाइक न चलाइए कि कोई अनहोनी होने की संभावना हो। सुरक्षित रहिए और दूसरों को सुरक्षित रहने। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए।